हेलो साथियों लास्ट लेक्चर में दैट मीन्स प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलस के बारे में बात की थी, स्पेशली डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बात किया हुआ था। ठीक, आज के लेक्चर में हम लोग जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहा जाए या इजी कहा जाए या सिंपल एक कंटेंट है, एक टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक, जिसको बच्चे 9th से स्टार्ट कर देते हैं और जितने भी यानी कि चाहे डिफरेंशियल कैलकुलस हो, चाहे इंटीग्रल कैलकुलस हो, चाहे अलजेब्रा का हायर लेवल हो, वो सब 11th यानी कि इंटरमीडिएट से ही स्टार्ट होता है। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री 9th से ही स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, सबको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। हम लोग आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री होगा। ओके, ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन इतनी बात यहाँ पे ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि ये जो भी हम लोग बात करेंगे उसमें से मिक्स सारे क्वेश्चंस होंगे। ओके, मिक्स क्वेश्चन होंगे। उन मिक्स क्वेश्चन में स्पेशली हम लोग ये ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चंस का लेवल होगा, मिक्स तो होंगे ही, जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो टीजीटी, पीजीटी एंड जितने भी यानी टीचिंग के एग्ज़ाम हैं, ओके, टीचिंग रिक्रूटमेंट जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके हिसाब से लेवल होगा। हम लोग मिक्स क्वेश्चन पे बात करेंगे और उन मिक्स क्वेश्चन को उनकी पूरी डिटेलिंग, ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, ऑप्शन उठा करके रख दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो हम लोग किस पे बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पे बात करेंगे। और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा उसको हम लोग देखते हैं। ये है आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। साइन 75 यानी साइन 75 माइनस साइन 15 अपान में कॉस 75 एंड प्लस कॉस 15 दैट मीन्स 15। इसकी वैल्यू क्या होगी? ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको अगर हम लोग सिंपल वे में अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा, यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा, उन फार्मूलों के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो यानी जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में जो फार्मूला लगेगा वो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगेगा। और साइन सी माइनस साइन डी होता क्या है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ओके, ये नीचे जो फार्मूला लगेगा वो कैसा फार्मूला लगेगा? वो कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगेगा। कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू कितना होता है? इसमें दोनों कॉस होते हैं, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इनटू में क्या होता है? कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 2 कॉस कितना हो जाएगा? 15 और 75 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाएगा। 2 कॉस 45 इंटू अगर इसमें इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 को यानी कि 75 में अगर हम लोग 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, साइन 30। ओके, अपान में नीचे क्या करेंगे? सेम नीचे भी करना है, हूबहू वही सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट होंगी, बस कॉस लगेगा। 2 कॉस 45 इंटू कॉस 30। ओके, यहाँ से 2 कॉस 45 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो tan 30 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि साइन 30 अपॉन कॉस 30 दैट मीन्स tan 30। और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/3 होती है। ओके, ये सिंपल वे में इस तरीके से ये सॉल्व हो गया है। ओके, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ क्वेश्चन इफ cos a plus b is equal to 3/5 and sin a minus b is equal to 5/13.
ओके, इस तरीके से दिया हुआ है। और यहाँ पे एक कंडीशन ये लिखी हुई है कि जो ज़ीरो की जो वैल्यू है, यानी कि जो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं वो इस तरीके से हैं, 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू a एंड b इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू π/4। ओके, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि tan 2b की वैल्यू क्या होगी। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि tan 2b की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये सारी चीज़ें इस तरीके से दी हुई हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से अगर दिया हुआ है तो इसको अगर हम लोग कोई एंगल यानी कुछ भी रिप्रेजेंटेशन दे दें, यहाँ पे इसको अल्फा दे दें, बीटा दे दें, कुछ भी दे दें। अगर कहने मतलब ये अगर यहाँ पे दिया हुआ है cos a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 3/5, तो cos जो होता है वो क्या होता है, वो होता है बेस अपान हाइपोटेनस होता है। ठीक, तो यहाँ से बेस अपान हाइपोटेनस यानी 3/5 आ गया। तो यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है, इस परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आएगी, इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे 25 यानी 25 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ नहीं कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और ये हो जाएगी वैल्यू 4 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे कितना होगा 169 में 25 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आएगी वो 12 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से अगर इस तरीके से चीज़ें होंगी तब हम tan यानी tan की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर यहाँ से देखा जाए तो tan के फॉर्म में अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी लंब बटे आधार, यानी कि क्या होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, दैट मीन्स 4/5 आ जाएगी। ओके, तो और यहाँ से इसकी a माइनस बी की अगर वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 12/5 आ जाएगी। ये इस तरीके से वैल्यू को देखने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से जब वैल्यू आ जाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इम्प्लाइज दैट a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, इनवर्स में आ जाएगी। ओके, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4/5 आ जाएगा। और यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी tan इनवर्स 12/5। ओके, आई होप इतनी सारी चीज़ समझ में आई होगी आप लोग। इसमें कोई कैलकुलेशन किया गया है, बस सिंपल सा जो भी प्रोसेस हो उसे हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कितना होता है, अगर इसको हम लोग देखें tan इनवर्स x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। ओके, ये होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो फार्मूला होगा, तो यहाँ से इसको अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर भी तो सब्ट्रैक्ट होगा, इधर जब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, ये यानी कि इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस को हो जाएगा, ये प्लस को हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 2b की वैल्यू निकल करके आएगी। और यहाँ पे क्या होगा, इस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स और अंदर कितना लिखेंगे x माइनस वाई, यानी दैट मीन्स 4/5 माइनस 12/5। ओके, कितना हो जाएगा 12/5 ये। और यहाँ से कितना होगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी 1 प्लस 4/5 और इनटू में 12/5। ओके, यहाँ से जो वैल्यू को कैलकुलेट करके लाएंगे तो यहाँ से जो वैल्यू इसकी आएगी वो आएगी 33/56 आएगी, यानी कि tan इनवर्स साथ में लगा होगा अटैच्ड होगा, tan इनवर्स 33/56 आएगी। अब tan इनवर्स को वैल्यू को इधर ले आएंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसकी tan 2b और ये वैल्यू आ जाएगी 33/56। ओके, कितना हो जाएगा 56। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बस सिंपल हम लोगों ने क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो है यानी इनवर्स की जो इस फार्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू कितना होता है, और tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है साइन के, उसमें अगर एंगल 18 है, ओके एंगल 18 है तो
एंगल, इसको फिर से लिख देते हैं, अगर एंगल 18 है तो साइन 18 की वैल्यू क्या होगी? ओके, साइन 18 की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अगर एंगल ए है और सॉरी एंगल ए की वैल्यू 18 है तो साइन 18 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। एक मिनट, पेन थोड़ा सा सही कर लेते हैं। इसको फिर से लिख देते हैं। ओके, साइन 18 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ये 1 है 18। ओके, तो यहाँ पे जो a है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 90, 5a इज इक्वल टू 90। अब 5a को क्या करेंगे हम लोग, तोड़ देंगे 3a इंटू 2a में, 3a एंड प्लस 2a में इज इक्वल टू 90। ओके, अब 3a को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस 3a। अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, साइन ले लेंगे, ऑन टेकिंग साइन, ऑन टेकिंग साइन इन बोथ साइड्स, तो यहाँ से इधर कितना आ जाएगा, साइन 2a इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस 3a। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 साइन a कॉस a, इधर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस 3a, कॉस 3a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। ओके, इधर 2 साइन a कॉस a, कॉस को रिड्यूस करने के लिए कॉस को यहाँ से कॉमन करेंगे, तो कॉमन करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कॉस हट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 साइन a इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर a माइनस 3, ये आ जाएगा। अब इस कॉस स्क्वायर a को क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा 2 साइन a इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 साइन a इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर a माइनस 3, ये 4 है ये 3 है, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इसको अब क्या करेंगे, इधर पूरा ट्रांसफ़र करके लाएंगे, तो कितना होगा 4 साइन, तो माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर a माइनस ये प्लस का 2 साइन a, और जो इधर प्लस का 1 बचता है इधर आ जाता माइनस का, ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे फैक्टर नहीं होगा फिलहाल, तो वहाँ पे जहाँ पे फैक्टर नहीं होता वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अलजेब्रा का एक श्रीधराचार्य फार्मूला यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग इधर अप्लाई कर दे रहे हैं। पहले ये मैं देख लूँ कि बोर्ड पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ऑब्वियसली दिखेगा, ठीक। तो यहाँ से तो जो साइन ए की जो वैल्यू आएगी, क्या आएगी, होता क्या है फार्मूला, अगर इस तरीके से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से जो x की जो वैल्यू होती है माइनस का b प्लस माइनस ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2a। ओके, ये इस तरीके से है, यानी जो यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी निकल करके वो इस तरीके की आएगी। ओके, तो यहाँ से a की जगह पे क्या होगा, यानी a की जगह पे 4 होगा, b की जगह पे 2 होगा, c की जगह पे -1 होगा, तो x जगह पे साइन थीटा आएगा, साइन a आएगा सॉरी, तो यानी कहने का मतलब है यहाँ से साइन a की जो वैल्यू आएगी माइनस बी दैट मीन्स -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे दो का कितना स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, -4ac माइनस प्लस ये हो जाएगा। ओके, ये यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी कि 4ac, और अंदर निगेटिव आना नहीं चाहिए, रूट के अंदर निगेटिव आएगा दैट मीन्स वो क्या है, रियल फॉर्म में नहीं होगा। ac यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 1 है, अपान में कितना है 2a दैट मीन्स 2 × 4, ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस का 2 प्लस माइनस
ये क्या हो जाएगा यहाँ से 4 यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 2 चौको 8। इसकी वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे तो -2 प्लस माइनस 20 है। अब यहाँ से 5 चौको 20 अगर करेंगे तो यानी 4, यानी कि इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे 5 चौको 20 में, तो यहाँ से 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 के उसमें आ जाएगा, ये रूट के अंदर 5 बचेगा, ओके। और यहाँ से ये 8 2 से कॉमन कर लेंगे, नीचे 4 हो जाएगा। तो कहने मतलब ये निकल करके जो वैल्यू आएगी माइनस का 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा √5 अपान ये 4। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इसकी वैल्यू आएगी, इस तरीके से कहने मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है, यानी कि हमें माइनस की वैल्यू नहीं लेंगे, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे। तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन अगर लेंगे तो यहाँ से साइन की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, √5 -1 अपान 4 आ जाएगी, ओके। ये इस तरीके से, यानी कहने मतलब ये है कि इसकी वैल्यू, यानी कि अगर इसकी वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे अगर निगेटिव ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू किस तरीके से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ sin x प्लस cos x इक्वल टू 1, ओके। इसका हमको क्या करना है, जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। जनरल सोल्यूशन दैट मीन्स है कि जो x के फॉर्म में चाहे साइन है, cos है, हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा इधर वाला पार्ट है उसे हम लोग, इसका हमें, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसको मैं फिर से एक बड़ा लिख देता हूँ, sin x प्लस cos x इक्वल टू 1। क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1/√2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू में ये, और इसमें भी ये ऐड ऑन होगा, ये इस तरीके से, और इधर तो आएगा ही क्योंकि 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो वैल्यू दी हुई है साइन के साथ अटैच है, कॉस के साथ अटैच है, इसको हम लोग देखेंगे। कहने मतलब ये है कि यहाँ पे 1/, एक चीज़ और है कि 1/√2 जो वैल्यू होती है वो cos और साइन दोनों में सेम होती है। cos 45 यानी कि cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और साइन π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे साइन a प्लस बी का, ओके। किसका बनाने की फार्मूला यानी कोशिश करेंगे हम लोग, यानी कि साइन a प्लस बी का। जो साइन a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन a कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी। ये इसका साइन a प्लस बी का फार्मूला है। तो यहाँ से जो बन करके आएगा वो क्या आएगा, साइन यानी x प्लस π/4, और इधर की जो वैल्यू लिखी हुई है वो किसकी है, साइन π/4 की, ओके। दोनों तरफ से इसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी x प्लस π/4 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, π/4 होगी। अगर हम लोग इसकी वैल्यू को साइन के फॉर्म में, साइन का, क्योंकि जब साइन के रूप में आया है तो यहाँ पे जो साइन का जो जनरल फार्मूला आएगा, जो साइन का जनरल फार्मूला बन करके आएगा वो क्या होगा, यानी कि जो जनरल जो सोल्यूशन बन करके आएगा इसका साइन का क्या होगा, x प्लस π/4 इक्वल टू n प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा होता है। तो एल्फा की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी दैट मीन्स π/4, ओके। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट भी करना चाहें, यानी इंटू में ये लगा हुआ है तो इंटू में लगा है, इसको अगर हम लोग π/4 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो जब ट्रांसफ़र करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी निकल करके n पाई प्लस -1 टू पावर n π/4 माइनस π/4 आ जाएगी। बस ये सिंपल, क्योंकि कैलकुलेशन अब होगा नहीं, यही इसकी वैल्यू आंसर आ जाएगा। यानी जो जनरल सोल्यूशन आएगा वो इस तरीके से निकल करके आएगा। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये कह रहा है कि इफ़ एक कंडीशन दी हुई है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 है।
1/2 है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन 6 थीटा एंड प्लस कॉस 6 थीटा। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू को अगर हम लोग निकाल लें यहाँ से, यानी सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, थीटा कितना आएगा, तो इस थीटा को यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या होगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो साइन 2 थीटा है। ये जो वैल्यू बन करके आया हुआ, यानी इसकी जो ये जो है ये 1 किसकी वैल्यू है, साइन π/2 की वैल्यू है। तो यहाँ से साइन को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आएगा π/2 और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा π/4। ओके, ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/4। अब इस थीटा की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कहने मतलब ये है कि यहाँ से साइन, यानी कि साइन π/4 इसकी पावर 6 और प्लस यहाँ से ये कॉस π/4 इसकी वैल्यू 6। ओके, साइन π/4 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है, इसकी पावर 6, और कॉस की भी वैल्यू π/4 में 1/√2 होती है, तो इसकी भी वैल्यू भी 6 एंड 1/√2। दैट मीन्स अगर इसको हम चाहें तो 1/√2 को कहने मतलब ये है 1/2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ओके, तो यानी यहाँ पे 6/2 हो जाएगा। 6/2 मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर यानी कि 6/2 यानी 3, और 1/2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 3 का मतलब 1/8, ये भी 1/8, ये कितना हो जाएगा 2/8, दैट मीन्स 1/4, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/4 आएगी। ठीक, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये सारे TGT PGT एग्ज़ाम के हैं, खासकर नवोदय वगैरह हो गया, और जितने भी यानी कि बहुत ही यानी कि इम्पॉर्टेंट जितने यानी मेंस जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम हैं, जो भर्तियां हैं, उनमें पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये है कि एक तो ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आते नहीं हैं, मतलब अगर पूरे ओवरऑल क्वेश्चन अगर उसमें सब पूरे टेस्ट में देखा जाए, एग्ज़ाम में देखा जाए, तो बहुत ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक, उन 2-3 क्वेश्चंस के चुनिंदा क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन ये है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि साइन अल्फा, 2 पार्ट में है, साइन अल्फा एंड प्लस साइन बीटा एंड साइन गामा इज इक्वल टू 0, इस तरीके से दिया है, एक इक्वेशन बनी हुई है। दूसरा है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से जो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, वैल्यू ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड प्लस कॉस बीटा माइनस गामा एंड प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत ही मतलब इसको हम लोग सिंपल वे में भी लगा सकते हैं, इसको कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेट हमें करना नहीं है, बेफजूल का कुछ नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद इनको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड लिख सकते हैं। लिखेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड सेकंड एंड ऐड। ठीक, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायरिंग एंड प्लस एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा क्या, स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा क्या, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले वाली इक्वेशन को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा एंड प्लस साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर गामा एंड प्लस 2 साइन अल्फा बीटा एंड प्लस 2 साइन बीटा गामा एंड प्लस 2 साइन
गामा अल्फा। ये आई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। सिमिलरली दूसरी इसी के आगे हम लोग प्लस कर देंगे, सिमिलरली कॉस स्क्वायर अल्फा एन प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एन प्लस कॉस स्क्वायर गामा एन प्लस, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं करना है हमें, जो स्क्वायर करेंगे वो अलजेब्रा का यूज करेंगे, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है उसी तरीके से, यानी इनका बोथ का, यानी कि जो दोनों इक्वेशंस हैं इनका ओवरऑल इस तरीके से करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से 3 टर्म हो गए हैं स्क्वायर के, फिर इसके बाद 2 के साथ वाले 2 कॉस एल्फा कॉस बीटा एंड प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा एंड प्लस 2 कॉस गामा एंड कॉस अल्फा। अब ध्यान से देखिएगा, इक्वल में क्या आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। अब इतनी बात ध्यान सुनना, इसके साथ इसको करेंगे तो ये जोड़ देंगे, जुड़ा है ही एक्चुअल में, इसको इसके साथ इसको करेंगे जोड़ देंगे, इसको इसके साथ करेंगे ऐड कर देंगे, बाकी सारे इनको जब जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 आएगा एंड प्लस यहाँ से 1 आएगा एंड प्लस यहाँ से 1 आएगा एंड इसके अलावा साइन अल्फा, यानी कि अब ध्यान से देखिएगा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सही लिखा है, ओके ठीक। तो कहने मतलब यहाँ पे जो लिखा है साइन अल्फा बीटा नहीं आएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये गलती, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा। जो लिखा है यानी नीचे वाला कॉस के टर्म में मैंने सही लिखा, तो यहाँ पे थोड़ा सा 2 साइन अल्फा ये साइन बीटा एंड 2 साइन बीटा ये साइन गामा, 2 साइन गामा और ये साइन को लिखना है, ठीक। अब मेरी बात यहाँ से प्लस आ गया, अब यहाँ से जब इसको पकड़ेंगे तो क्या बनेगा, यानी ये जो है यहाँ पे वो क्या है, वो कॉस का फार्मूला है। कॉस क्या कहता है, जरा इस चीज़ को मैं लिखूंगा, लिखने बाद तब यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूंगा। तो यानी 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना यहाँ से बन करके आएगा, ये आएगा, यानी इन दोनों को अगर हम साथ में लिखेंगे तो यानी कहने मतलब ये है कि मेरी बात को ध्यान समझना, यानी कि साइन अल्फा, यानी कि इसको पहले लिखना है कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ओके। इस तरीके से लिखेंगे, सब में 2 को कॉमन करके हम लिखेंगे। ये जो लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यानी ये जो वैल्यू है पूरी ये पूरा यानी 2 कॉमन करने के बाद यहाँ से जो ये वैल्यू किसकी लिखी हुई है, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू लिखी हुई है, ये किसकी वैल्यू है, कॉस बीटा माइनस गामा की वैल्यू लिखी हुई है, ये किसकी वैल्यू है, कॉस गामा माइनस अल्फा की वैल्यू लिखी हुई है, और ये इन दोनों को जोड़ेंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसको उधर भेज देंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब इन सब में 2 कॉमन कर लेंगे, 2 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पहले वाले से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड प्लस कॉस बीटा माइनस गामा एंड प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3। इस 2 को क्या करेंगे हम लोग, इधर भेज देंगे। तो यहाँ से जो एक्चुअल वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड, जो जिसकी नीड है वो कितना आएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस बीटा माइनस अल्फा एंड प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2 आ जाएगा। यही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यानी जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -3/2, यानी कि -3/2 वैल्यू आएगी। आई होप ये जो कैलकुलेशन है आप लोग, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका थोड़ा बहुत बेसिक मजबूत है ट्रिग्नोमेट्री में, वो उनके लिए क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। और वो लोग ये भी ध्यान रखें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ये है कि साइन 7x प्लस 6 साइन 5x एंड प्लस 17 यानी दैट मीन 17 साइन 3x और प्लस 12 साइन x अपान में साइन 6x लिखा है, 5 साइन 4x लिखा हुआ है और ये 2x लिखा हुआ है, इस तरीके से है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी एक लंबे पार्ट में यानी चीज़ें दी हुई हैं, डिनोमिनेटर में भी लंबे पार्ट में चीज़ें दी हुई हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पार्ट को नहीं करेंगे। हो सकता है न्यूमरेटर को हल करें, सॉल्व करें और उसमें से उसी न्यूमरेटर में एक पार्ट डिनोमिनेटर का भी छुपा हुआ हो।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, नीचे वाले को छुएंगे नहीं। इसको क्या करेंगे, यहाँ से साइन 7x है, यहाँ से एक साइन 5x निकाल लेंगे, तो यानी कि साइन 5x। तो यहाँ से बचे कितने हैं, यानी 5 बचे हुए। तो कहने मतलब ये है कि हम जो आगे लिखेंगे 5 यानी कि साइन 5x, ओके, और यहाँ से 5 निकालेंगे तो यानी कितना होगा, 5 साइन 3x निकालेंगे, यानी कि 5 साइन 3x, ओके। अब यहाँ से कितने बचेंगे, 12, इसके साथ 12, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 12 को चाहे तो कॉमन भी कर सकते हैं, तो यानी कहने मतलब ये है साइन 3x और ये कितना, साइन x, ये इस तरीके से कर देंगे। और नीचे वाले को क्या करेंगे, हम पूरा हूबहू वहीं के वहीं लिख देंगे, यानी नीचे वाले को अभी हम क्या करते हैं, पेंडिंग में करते हैं, उसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमको जगह की वैल्यू के हिसाब से, यानी जो जगह है, हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं। ये किसको सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमरेटर को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे जब फार्मूला लगाएंगे तो साइन सी प्लस साइन डी का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है, जिसको आप लोग नोट डाउन भी कर ले, यानी एक बार इसको लिख मैं देता हूँ, साइन सी एंड प्लस साइन डी इज इक्वल टू कितना होता है, 2 साइन सी प्लस डी हाफ और यहाँ से कॉस सी माइनस डी हाफ, इस तरीके से होता है। तो यहाँ से अब इसी फार्मूले को हम सब में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी निकल करके तो 2 आई, ठीक, डायरेक्ट में ऐड कर रहा हूँ, 7 5 12 और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि यहाँ से 2 साइन 6x और कॉस कितना आएगा, घटा देंगे 2 बचेगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कॉस x बचेगा, ये कॉस x हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आएगी दूसरे, ये तो पहली वाली आ गई, दूसरी वाले में क्या होगा, दूसरी वाले में 2 तो रहेगा ही। अब यहाँ पे 5x है और 3x है, 5 3 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x हो जाएगा, यानी कि 2 है और ये कितना होगा, साइन 4x हो जाएगा। और इंटू कॉस में कितना आएगा, 5 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, यानी कितना बचेगा, कॉस x बचेगा, ठीक। और इंटू में लास्ट में क्या है, 12 लिखा हुआ है, तो 12 ऑलरेडी लिख देते हैं, 2 आएगा ही आएगा, साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले से आएगा। अब 3 और यहाँ पे कितना है, 3x और 1x है, 3 और 1 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 यानी कि 4 होगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, यानी कि दैट मीन्स साइन 2x आएगा, साइन 2x, ओके। और इंटू में कॉस में कितना आएगा, 3 में घटाएंगे 2 बचेगा, 2 से करेंगे तो यानी कॉस x ही रहेगा, ये आएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये कॉस x, ये cos x और ये cos x, इस cos x को क्या करेंगे हम लोग, यानी कि कॉमन कर लेंगे cos x, और क्या बाहर जाएगा, यानी 2 सब में है तो 2 भी बाहर कर लेंगे, तो कहने का मतलब है 2 cos x क्या है, कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बचेगा कितना, यहाँ से साइन 6x बचेगा एंड प्लस यहाँ से कितना बचेगा, साइन 4x बचेगा। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इस वाले का 5 भी तो है, कहने मतलब 5 भी तो है ना, तो 5 इंटू 2 होगा, तो 2 बाहर आ जाएगा तो 5 बचेगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 5 साइन 4x, ओके। एंड यहाँ से क्या बचेगा, ये 2 बाहर आएगा तो 12 बचेगा, तो 12 साइन 2x। अब डिनोमिनेटर की चीज़ को पूरा पूरा हूबहू छाप दीजिए, तो यानी कि कितना होगा, साइन 6x एंड 5 साइन 4x एंड 12 साइन 2x, ये है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसा मिलेगा तो जो डिनोमिनेटर है, ये जो पार्ट है इसके इक्वल, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, लास्ट में बचेगा 2 cos x, ओके, यही इसका आंसर है। एक बार आप लोग फिर से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू है वो कैसे आ रही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू दी है, हमें फाइंड आउट करना साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो एक ही इसका उपाय है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक। इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो भी 1 होगी, तो जब इसकी वैल्यू 1 होगी, इधर भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक।
तो कहने मतलब ये, और इसकी वैल्यू कितनी है साइन 2 थीटा, जो साइन 2 थीटा की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। क्या कह रहा है कि इक्वेशन ये है कि साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस, नहीं साइन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक थीटा है, सेक थीटा एंड प्लस √3 tan थीटा इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ। इस जनरल जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सेक थीटा क्या करेंगे हम लोग 1/cos थीटा कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको क्या कर देंगे, यानी कि 1/cos थीटा, यानी कि सेक थीटा दैट मीन्स अपॉन में cos थीटा। और इस tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा, और अपॉन में कितना लिख सकते हैं, cos थीटा। ओके, ये है। अब क्या करेंगे, cos थीटा से यानी उधर भेज देंगे, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या, ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस √3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से साइन थीटा कॉमन कर लेंगे, तो साइन थीटा को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन थीटा प्लस √3, ओके, ये इज इक्वल टू 0। अब जैसे यहाँ से कहने मतलब ये है, जब इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो इसको इसके इक्वल करेंगे, तो एक तो इस तरह ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का √3। ओके, एक चीज़ और है, जो साइन थीटा की जो वैल्यू यहाँ से तो निकल करके आया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू माइनस √3। इसकी जो वैल्यू आएगी एक से बढ़ करके निगेटिव में आएगी, क्योंकि जो साइन की जो वैल्यू होती है, इसकी जो रेंज होती है, जो इसकी रेंज होती है साइन की, वो क्या होती है, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू होती -1 और ये है। ठीक, तो इसके बीच में लाई ही नहीं करेगा, ना तो इन दोनों के बीच में है, ना तो इन दोनों में से कोई एक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस थीटा की वैल्यू को हम लोग यानी कि यूज़ करेंगे। तो यहाँ से जो इसका जनरल सोल्यूशन निकल करके आएगा, यानी जो कहने मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू n पाई एंड प्लस -1 की पावर n, और यहाँ से जो भी वैल्यू आई, ठीक, यहाँ से जो वैल्यू आएगी, यानी थीटा लिखें, अल्फा लिखें, कुछ भी लिखें, तो जब इसकी वैल्यू को हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या बचेगी, n पाई। यानी कहने मतलब जो इसका जनरल सोल्यूशन आएगा वो केवल n पाई होगा। क्या होगा, इसका जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, वो n पाई होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, if cos स्क्वायर a एंड प्लस cos स्क्वायर c इज इक्वल टू साइन स्क्वायर b, ये कह रहा है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो ट्रायंगल है, यानी कहने मतलब ये है, जरा क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में क्या समझेंगे हम लोग, क्वेश्चन में यहाँ पे ये देखना है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ ABC आर द ट्रायंगल आर द एंगल, यानी कि इफ ABC जो हैं वो क्या है, एक ट्रायंगल के एंगल हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये बताना है कि ये जो ट्रायंगल है वो किस टाइप का है, यानी कि एब्ट्यूस ट्रायंगल है, एक्यूट है कि राइट एंगल है। ठीक, तो ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a एंड प्लस 2 cos स्क्वायर c, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर b। ओके, अब इसको क्या करेंगे, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग इसको भी cos में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर b, सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर b आ जाएगा, cos स्क्वायर b। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर b आ जाएगा। अब इस 2 को क्या करेंगे, हम इसको 1 प्लस 1 लिखेंगे और इधर लाएंगे, इसके साथ अटैच करेंगे, इसके साथ अटैच करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 2
कॉस स्क्वायर ए माइनस वन एंड 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस का ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर बी। ओके, ये बचेगा इस तरीके से। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक, इसके आगे क्या लिख सकते हैं? अगर इसको, ये जो है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस वन और ये 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस वन, ये किसकी वैल्यू है? ये है कॉस 2a की। ये किसकी है? कॉस 2c की इज इक्वल टू माइनस का 2 कॉस स्क्वायर बी। ओके, अब यहाँ पे यानी कि c प्लस डी यानी का हम यूज करेंगे तो कितना आएगा? 2 यानी 2a प्लस 2c बाई 2, तो कितना हो जाएगा? a प्लस सी आ जाएगा। यहां से कितना होगा? यानी a माइनस सी आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 2 कॉस स्क्वायर बी। एक चीज और, यहां से अगर हम लोग a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है? 180 होता है। किसी भी ट्रायंगल में, सॉरी किसी भी यानी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? यानी कि तीनों का एंगल का सम 180 होता है। यहां से a प्लस सी निकालेंगे तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस कितना आ जाएगा? 180 माइनस बी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे अप्लाई करेंगे तो कॉस के साथ यहाँ पे इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्योंकि कॉस जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? यहाँ पे पॉजिटिव होता है कॉस, लेकिन यहाँ पे जो है कॉस निगेटिव होता है। यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे जो होता है सेक होता है और कॉस होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2 कॉस। इसको लिख कितना सकते हैं? इसको लिख सकते हैं माइनस का यानी 2 कॉस बी। ओके, और इनटू में इसको हम ऐसे लिखेंगे कॉस ए माइनस सी इज इक्वल टू माइनस का 2 स्क्वायर बी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक चीज यहां से कॉस यानी कि इसको देख करके क्या होगा? यानी कॉस कॉस रिड्यूस हो जाएगा, यहां से मिलेगा a माइनस सी इज इक्वल टू बी। ओके, ये मिला। और एक इक्वेशन ये है, यानी ये इक्वेशन क्या कह रहा है कि a प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस बी। ओके, नीचे का पोर्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा। तो यहां से दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो c से c क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, b से b यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से कहने मतलब ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यानी 2a इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से कहने मतलब ये है a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 आ जाएगा। कहने मतलब ये है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री का है तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं राइट ट्रायंगल एंगल। ठीक, तो यहां से जो ट्रायंगल था ये कैसा है? राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये इस तरीके से। ओके, आई होप ये बात, इतनी बात समझ में आई होगी 100%। नेक्स्ट और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, ठीक, कोई ट्रायंगल ABC है, उसकी साइड दी हुई है, एक साइड A इज इक्वल टू दी हुई है 13 एंड B इज इक्वल टू दिया हुआ 14 एंड C इज इक्वल टू दिया हुआ 15, यानी 13, 14, 15 इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये कह रहा है साइन A/2 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका हमें फार्मूला चाहिए। तो यहाँ से जो फार्मूला साइन A/2 का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? यानी इसके अंदर रूट के अंदर s माइनस बी और s माइनस सी अपान में BC। ओके, यहाँ पे s क्या है? एक सेमी पेरीमीटर है, जो s की जो वैल्यू आएगी निकल करके क्या आएगी? a प्लस बी प्लस सी अपान 2। ओके, तो यहाँ से सबको जोड़ देंगे, 13, 14, 15 बटे 2, 5 4 9, 9 3 12, 1 2 3 1 4 यानी 42 आ जाएगा। यानी कि वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ से 21 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो साइन A/2 की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या होगी?
वो होगी 21 माइनस बी की वैल्यू क्या है 14, और इंटू में एस यानी कि सी इसमें घटाएंगे, यानी 21 माइनस 15 और अपान में बी इंटू सी यानी कि 14 इंटू 15, रूट के अंदर ही है। अब 21 में इसमें घटाएंगे, 21 में 14, 14 7 21 यानी 7 आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे 6 आ जाएगा, नीचे कितना है 14 इंटू में 15, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 3 5 15। तो जो इसकी जो वैल्यू आएगी यानी कि 1/√5 आएगी। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/√5 आएगी। तो फिलहाल ये था लास्ट क्वेश्चन, और थोड़ा सा यानी हम लोगों ने कोशिश ये की कि इसमें हम लोगों ने इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन यानी कि सॉल्व करने की लगाने की कोशिश की हुई है, और अभी इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 लेक्चर एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री में करें, क्योंकि अभी आगे इसका लेवल और बढ़ेगा जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, और ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।